हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग को जानना है सामाजिक विज्ञान का लोकतांत्रिक, ठीक है ना, लोकतांत्रिक राजनीतिक जो है उसके विषय में जानना है। उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे जो हर एग्जाम के लिए और टेस्ट के लिए आपके लिए उपयोगी है। तो आपको इसमें मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना। और स्पेशल अगर कहा जाए तो जो बच्चे क्लास 10 के हैं उनके लिए और भी बेहतर है, जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चुने गए हैं, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा क्लास का वो पूरा वीडियो आप तक जल्द मिल जाएगा। तो आज हम लोग को जानना है लोकतांत्रिक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए कम समय लेते हुए फटाफट हम क्या करते हैं, क्लास चालू करते हैं। और आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा तभी हम अच्छे से और भी बढ़िया से बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कमी ना कीजिए, फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 1 है, भारत में अगर देखा जाए, ठीक है ना, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना। भारत में अगर देखा जाए तो आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है तो समझिए। पहला नंबर ऑप्शन दिया है कि लोकसभा में है। भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा है, दूसरा नंबर कह रहा है विधानसभा, तीसरा कह रहा है मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है ना। भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है कहाँ पर है तो पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो है इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है ना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है आपका मेगास्थनीज, ऑप्शन बी दिया है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन सी दिया है एस.एम. सिंह, ऑप्शन डी दिया है इनमें कोई नहीं, ठीक है ना। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है तो मेगास्थनीज है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका एप्पल हो जाएगा, एप्पल आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है ना। साता में सजधारी सही है क्योंकि, कहने का मतलब कि साता में जो सजधारी होता है वो सही है। क्यों सही होता है, उसमें कथन को देखना है कि काहे, कौन से कथन के कारण ये सही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है, ये दिया है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है ना। अपनी जो विविधता है उस विविधता को अपने में समेट लेती है। यह देश की एकता को कमजोर करती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी है कि देश की जो एकता है, एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन सी है फैसले लेने में देर करती है, कहने का मतलब कि साता में जो साझेदारी हो जाता है तो कोई भी फैसला लेने में देर होती है। ऑप्शन सी दिया है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, साता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है बिहार में, ठीक है ना, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। कहने का मतलब कि बिहार में अगर देखा जाए तो कितना % आबादी जो है वो पंचायती समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, ठीक है ना, भारतीय संविधान के अनुसार। तो ऑप्शन आपका ये दिया है 400, ऑप्शन बी दिया है 5000, ऑप्शन सी दिया है 600, ऑप्शन डी दिया है 7000, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ऑप्शन आपका ये दिया है मुखिया, ऑप्शन बी दिया है सरपंच, ऑप्शन सी दिया है पंचायत सचिव, ऑप्शन डी दिया है आपका दलपति, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है तो पंचायत सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है तो पंचायत सचिव होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी पर कहो ना प्यार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 6 दिया है, प्रश्न संख्या 6 है, बिहार में, ठीक है ना, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना है। बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे कम से कम वार्डों की संख्या कितना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ये दिया है 37, ऑप्शन बी दिया है 40, ऑप्शन सी दिया है 48, ऑप्शन डी दिया है 42, ठीक है ना। तो बिहार में देखा जाए तो नगर निगम में देखा जाए तो सबसे कम वार्डों की संख्या जो है 37 है, इसलिए ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, ठीक है ना। भारत में अगर देखा जाए तो संविधान सभा का गठन कब किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ये दिया है 1942, ऑप्शन बी दिया है 1944, ऑप्शन सी दिया है 1946, ऑप्शन डी दिया है 1948, ठीक है ना। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में संविधान सभा का जो गठन किया गया 1946 ईस्वी में किया गया, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। फिर से क्वेश्चन तैयार है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 8, ठीक है ना। प्रश्न संख्या है 8,
पंचायत समिति में, अगर पंचायत समिति का प्रधान देखा जाए तो कौन होता है, ठीक है ना। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है मुखिया, ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी दिया है सरपंच, ऑप्शन डी दिया है बीडीओ, ठीक है ना। तो पंचायत समिति का अगर सदस्य देखा जाए तो प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 दिया, ठीक है ना। समावर्ती सूची में, ठीक है ना, समावर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है, किसको माना जाता है, उसको समझिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है कि राज्य को माना जाता है, ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी दिया है केंद्र, ऑप्शन सी दिया है राज्य और केंद्र दोनों, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची में रखा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहो ना प्यार है। फिर क्वेश्चन तैयार है, क्या देख रहे हैं टुकुर टुकुर, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके तभी दूसरे प्रश्न को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। भारत में जो कोर्ट होता है, जो उसमें जज बनते हैं, ठीक है ना। जज तो आपने सुना होगा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो जज होते हैं, जज की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। भारत में अगर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश की, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी दिया है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी पर बाहुबली, यानी राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के जज का चुनाव करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 11, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो पंचायती राज की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है आपका 1959, ऑप्शन बी दिया है 1969, ऑप्शन सी दिया है 1979, 1989, ठीक है ना। ऑप्शन भारत में राष्ट्रीय स्तर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 ईस्वी में हुई, इसलिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या दिया है 12, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12, भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है ना। भारत में पहली बार अगर देखा जाए तो नगर निगम की स्थापना कौन सी जगह पर हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए दिया है कोलकाता, ऑप्शन बी दिया है दिल्ली, ऑप्शन सी दिया है मुंबई, ऑप्शन डी दिया है चेन्नई, ठीक है ना। तो भारत में अगर देखा जाए तो पहली बार नगर निगम की जो स्थापना है कहाँ हुई? तो चेन्नई में हुई, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दिया है 13, ठीक है ना। आधुनिक युग में देखा जाए, कहने का मतलब आधुनिक युग यानी आज के समय में देखा जाए, ठीक है ना। आज के समय में देखा जाए तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, ठीक है ना। आधुनिक युग में देखा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी दिया है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी दिया है भारत, ठीक है ना। तो आधुनिक युग में अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाए तो कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। चलिए अगले क्वेश्चन तैयार है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, ठीक है ना। बिहार में अगर देखा जाए तो पंचायती राज का स्वरूप किस प्रकार से है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ये दिया है एक स्तरीय, ऑप्शन बी दिया है द्विस्तरीय, ऑप्शन सी दिया है त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, ठीक है ना। तो बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है त्रिस्तरीय है, ठीक है ना। कौन सा है? तो त्रिस्तरीय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। फिर से क्वेश्चन तैयार है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 15, ठीक है ना। शिक्षा संविधान की किस सूची में, ठीक है ना। शिक्षा संविधान की किस सूची में विषय देखा जाए, मैंने शिक्षा संविधान के किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है किस संविधान की सूची का विषय है? ऑप्शन ए दिया है समावर्ती, ऑप्शन बी है संघीय, ऑप्शन सी है राज्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, शिक्षा जो है वो समावर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपका ये इज द करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो भारत को घोषित किया गया, कौन से नाम से घोषित किया गया, किस आधार पर घोषित किया गया, उसको समझिए। हिंदू राष्ट्र के आधार पर, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन बी दिया है धर्म सापेक्ष, यानी धर्म के अनुसार घोषित किया गया। ऑप्शन सी दिया है धर्मनिरपेक्ष राज्य और ऑप्शन डी दिया है इनमें सभी, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य चुना गया, ठीक है ना। भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य चुना गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहो ना प्यार है। धर्मनिरपेक्ष यानी कोई धर्म से भेदभाव नहीं, सभी धर्म के लिए समान नियम है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या दिया है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 17, देश के सभी नागरिक यानी देश के जितने भी नागरिक हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी देश के जितने भी नागरिक हैं जिनका मूल अधिकार होता है वो
संविधान के अनुसार देखा जाए तो कौन से धारा में लिखा गया है, यानी संविधान की धारा कौन सी है, ठीक है ना। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद का मतलब होता है धारा, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है आपका अनुच्छेद 12 के अनुसार, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 352। तो संविधान में मूल अधिकार के लिए कौन सा धारा होता है, तो मूल अधिकार के लिए जो अनुच्छेद देखा जाए तो 19 होता है, अनुच्छेद 19 होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली। और अपना अधिकार को अपनाते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या है 18, ठीक है ना। संघ राज्य, ठीक है ना, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें देखा जाए तो कौन से है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ये दिया है लिखित संविधान, ठीक है ना। ऑप्शन बी दिया है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी दिया है इकहरी शासन व्यवस्था, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक शासन व्यवस्था चले, ठीक है ना। और ऑप्शन डी दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, संघ राज्य की विशेषता जो है इकहरी शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसलिए अब क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन प्यार है, फिर से क्वेश्चन तैयार है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है संघ राज्य का, ठीक है ना। संघ राज्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए दिया है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है चीन, ऑप्शन डी दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, ठीक है ना। तो संघ राज्य का उदाहरण कौन है, संघ राज्य का जो उदाहरण है अमेरिका है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है, ठीक है ना। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में पंचायती स्तर पर, ठीक है ना, भारत में पंचायती स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुआ, ठीक है ना। भारत में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ये दिया है 1959, ऑप्शन बी दिया है 1969, ऑप्शन सी दिया है 1980, ऑप्शन डी दिया है 1990, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अगर पंचायती राज्य की स्थापना देखा जाए तो कब हुआ, तो 1959 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। 1959 ईस्वी में हुआ, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 21, ठीक है ना। भारतीय संविधान, ठीक है ना, भारतीय संविधान की किस अनुसूची को, ठीक है ना, भारतीय संविधान की किस अनुसूची को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूचित भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका अनुसूचित 5, ठीक है ना, अनुसूचित जो है 5 है। ऑप्शन बी दिया है अनुसूचित 6, ऑप्शन सी दिया है अनुसूचित 7, ऑप्शन डी दिया है अनुसूचित 8, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग, ठीक है ना। आज का वीडियो इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है ना। लोकतांत्रिक जो होगा, लोकतांत्रिक का पार्ट 2 वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि 21 के बाद में उसमें प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। आज का क्लास इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू, ठीक है ना। आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।